हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की जो वीडियो है वो है हिंदी ए, जिसमें आपका जो है आज का चैप्टर जो है वो है नमक का दरोगा, जो कि आपका सेकंड यूनिट है, चैप्टर नंबर 1 है, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। आपको करना क्या है, बस मेरी बात को आप सुनते रहिए, ठीक है। आप बस कहानी सुनते रहिए लीड लगा के, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप जो है इसको अच्छे से इस चीज़ को सुन। मुंशी प्रेमचंद के बारे में जितना कहें उतना कम है, लेकिन अगर लिखना हो तो आप क्या लिखोगे मुंशी प्रेमचंद के बारे में, कि मुंशी प्रेमचंद जिनका असली नाम जो है धनपत राय, ठीक है ना, एक कह दो कि एक अपना ही एक विशाल नाम जो है जो रिप्रेजेंट करता है कि कितनी अच्छी कहानियाँ ये लिखते हैं। तो देखिए, वर्ग एवं जाति विषमता के विरुद्ध भारतीय जनता के संघर्ष के पृष्ठभूमि में सामाजिक विकास की सांस्कृतिक और आर्थिक प्रक्रिया को उन्होंने व्यापकता से विश्लेषित किया है। उसका जन्म, मैं तो उनका जन्म कहूँगा, 1880 में बनारस के नज़दीकी लम्ही गांव में हुआ और मृत्यु 1936 में बनारस में ही हुई। खेती का मुख्य व्यवसाय था उनका। जीवन स्तर निम्न और मध्य वर्गीय का था, यानी वो इतने अमीर भी नहीं थे। यानी जो भी कोई अगर हिंदी पढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो मुंशी प्रेमचंद जी को जो जानता ही होगा। उनकी बहुत सी कहानियाँ हैं जो यहाँ पर मेंशन है, जिसके बारे में अगर हम बात करें, उनके कुछ उपन्यास भी हैं। उपन्यास में आपका वरदान है, प्रतिज्ञा है, सेवा सदन है, ठीक है, निर्मला है, रंगभूमि है, ठीक है। ये सारे आपने जब आपसे पूछा जाए तो आप जो है प्रॉपरली आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनकी कहानियाँ भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें सप्त सरोज है, नवनिधि है, प्रेम पूर्णिमा है, बड़े घर की बेटी है, लाल फीता है, ठीक है, और नमक का दरोगा, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में। तो इस कहानी में क्या है उसको हम एक प्रॉपरली वे में कथा सार के अनुसार हम इसमें देखेंगे कि एक्चुअली इसमें है क्या। फिर इसके बारे में मैं इसका प्रॉपरली एक व्याख्या करूँगा कि क्या है इसमें। तो देखिए, कह रहा अंग्रेज़ों के शासनकाल में ईश्वर प्रद वस्तु नामक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और एक नया विभाग बना जिसका नमक का, ठीक है ना। यानी नमक उस समय जो थी, आप जानते ही हो कि कहीं ना कहीं हमारे गांधी जी ने भी जो है नमक आंदोलन में हिस्सा दिया था, क्योंकि उस समय नमक जो था वो बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम नमक खुद बनाएंगे। तो खैर, अंग्रेज़ों के शासनकाल में ईश्वर प्रदत्त वस्तु नामक पर प्रतिबंध लगा दिया गया और एक नया विभाग बना जो कि नमक का था। फलस्वरूप निषेध होने के कारण लोग नमक का अवैध व्यापार करने लगे, क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप प्रतिबंध लगाओगे तो अवैध तो होगा ही होगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत से लोगों का मानना है कि भाई जहाँ पर अगर शराब बैन है और वहाँ तो भाई साहब फिर तो खुले में तो मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ ब्लैक में तो ज़रूर मिलेगा। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो। तो इसमें और आगे कह रहा है जिसमें आय बहुत अधिक थी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, जिस चीज़ का अगर आप प्रतिबंध लगा दिया जाए तो वो ब्लैक में कुछ महंगा मिलता है, तो लोग फिर इसी का जो है प्रॉपरली व्यापार करें और इसमें बहुत आय होती है। ऊपरी आमदनी से भरपूर होने के कारण अन्य विभाग के उच्च पदों को छोड़ छाड़ कर लोग इस विभाग के दरोगा की नौकरी करना चाहते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी ललचाता था, यानी वकील जो थे वो भी इसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना चाहते थे, योगदान उनका भी होना चाहिए था। ऐसी परिस्थिति में मुंशी वंशीधर रोजगार की खोज में निकले और उनके पिता व्यवहारिक व्यक्ति थे, ठीक है ना। अच्छे खासे, मतलब कह दो कि उनकी एक अच्छी की खासा पहचान थी और वो एक कह दो प्रतिष्ठित व्यक्ति मान लो या ईमानदार व्यक्ति मान लो, ठीक है। उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। उनकी दृष्टि में वह नौकरी अधिक महत्वपूर्ण थी जिसमें ऊपरी आमदनी हो, क्योंकि वेतन मनुष्य देता है, यानी कह दो कि जिसमें ऊपरी आमदनी हो, और क्योंकि वेतन मनुष्य देता है इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इससे उसमें बरकत होती है। देखिए इनकी कहानी, भाई क्या कहानी बोल रहे हैं, इनके पिता कह रहे हैं
वेतन मनुष्य देता है और ऊपर की कमाई जो है वो ईश्वर देता है, ऊपर आमदनी जो है, ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने पुत्र को शिक्षा दी और नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान नहीं देना, ये तो पीर की मज़ार है और निगाह चढ़ाओ और चादर पर ही रहनी चाहिए, ये उन्होंने वर्ड बोला, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप देखिए कि उन्होंने कहा अपने पुत्र को एक शिक्षा दी कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान नहीं देना है, कि वो पोस्ट कितनी बड़ी है वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। ये तो पीर का मज़ार है, निगाह निगाह चढ़ावे और चादर पर ही रहनी चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं चढ़ावे पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे थे। पिता से उपदेश और आशीर्वाद लेकर वंशीधर चले गए और भाग्य प्रबल था। अब मतलब आते ही आते नमक के विभाग में गुंजाइश में दरोगा का पद मिल गया। लो जी, मिल गया जी इनको पद दरोगा जी का, और इस पद में वेतन भी अच्छा और ऊपरी कमाई भी बहुत थी। लो, पिता को जब यह समाचार मिला वह अति प्रसन्न हुए, लेकिन वंशीधर कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार आदमी थे और उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन अपना सहायक था। तो ये कहानी मैं देख रहा हूँ कि कितना ही ईमानदार वफादार था। वहीं उसके पिता कैसे थे आप देख सकते हो। उन्होंने थोड़े ही समय में अपना कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को प्रसन्न कर दिया और अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। कोई 6 महीने ही नौकरी करते बीते होंगे कि एक रात नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मलाहों का शोर सुनाई दिया। किसी गोलमाल का भ्रम हुआ। वर्दी पहनकर तमंचा लेकर पुल पर गए और गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पर जाती हुई दिखाई दी। खोज करने पर पता चला कि उन गाड़ियों के मालिक इस इलाके के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार पंडित अलोपीदीन थे और उन गाड़ियों में नमक के बोरे थे। दरोगा जी ने पंडित अलोपीदीन को घाट पर बुलाया। पंडित जी लक्ष्मी जी को विस्तृत संसार का सूत्रधार समझते थे और उनकी दृष्टि में न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने, मतलब समझ लो कि भाई रिश्वत देना चाहते थे, कहीं ना कहीं सब माया है। तो इस तरीके से वो हैंडल करना चाहते थे दरोगा जी को। अतः वह निश्चितता साथ घाट पर आए और रिश्वत देकर दरोगा जी को अपने अनुकूल करना चाहा, लेकिन दरोगा जी उन नमक हरामों में नहीं थे जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते। अतः उन्होंने पंडित जी को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। लो जी, पंडित जी अब गिरफ्तार हो चुके हैं और पंडित जी अलोपीदीन धन की सर्वाधिक सत्ता को ही सब कुछ मानकर जीवन का निर्णय कर लेते थे। आहत हो गए, किंतु अभी भी उनमें धन संख्या की शक्ति का भरोसा था। रिश्वत की मात्रा और बढ़ा दी, लेकिन उनको विश्वास था क्या पता और ज़्यादा बढ़ाने में कुछ तो मिले। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। धन और धर्म में संघर्ष होने लगा, जिसमें कर्म अलौकिक वीरता के साथ अविचलित रहा और धन पराजित हो गया। लो जी, हमारे दरोगा जी को आप रिश्वत से नहीं खरीद पाए और दरोगा जी जीत गए, किंतु अदालत के अधिकारी, उनके भक्त, अगवे उनके सेवक, वकील और मुख्तार उनके आज्ञा पालक, अर्दली और चपरासी चौकीदार तो उनके गुलाम थे। न्याय के क्षेत्र में धर्म और धन का युद्ध छिड़ गया। अब की बार धर्म पराजित हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्बल और भ्रमात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। लो जी, उल्टा हमारे दरोगा जी फंस गए। तो कर्तव्य पाणता का दंड मिला। नौकरी की मुलतवी के माध्यम से पिता यह समाचार सुनकर धन्य हो गए और उनका क्रोध पुत्र पर अपने जहाँ उनके पुत्र को चाहते थे भाई रिश्वत ले लेता तो कहीं ना कहीं वो बच जाता। तो देखो किस तरीके से अब उसकी जॉब भी चली गई है। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में दिया अवश्य जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत रह गया। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह बात भी नहीं किया है। भगवान बचा लो रे।
तो आप देखिए इसमें कहीं ना कहीं एक दिन संध्या के समय पंडित अपने वैभव के प्रदर्शन करते हुए मुंशी वंशीधर के घर आए और पिता ने अपने कुपुत्र की नासमझी का रोना रोया, किंतु पंडित जी ने वंशीधर की धर्मपरायणता और कर्तव्य निष्ठा की बहुत प्रशंसा की और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर। उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की कि वह वंशीधर को सदैव नदी के किनारे वाला बेउरक्त और कठोर धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। लो जी, अब इस कहानी से आपको सीख क्या मिली वो ये है आपका नमक का दरोगा। कहानी का कथानक आदर्श रक्षा तथा त्याग से संबंधित है। यह आदर्श रक्षा और अधिकारुण व्यक्ति की है। नैतिक होते हुए भी यह पद से घनिष्ठ रूप से जुड़ गई है। मुंशी वंशीधर अधिकार अरुद्ध व्यक्ति हैं और धन के मुकाबले धर्म को महत्व देते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने देखा कि अभी मैंने जितनी स्टोरी आपको सुनाई कहीं ना कहीं, इसलिए जब वह धनपति अलोपीदीन को गिरफ्तार करते हैं तो वो बहुत रिश्वत का लालच देने पर भी कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते, मतलब डोलते नहीं है वो, लेकिन अपने प्रभाव और धन के बल के अभियुक्त अलाउद्दीन मुकदमे के दौरान निर्दोष घोषित होते हैं और मुंशी जी पदमुक्त कर दिए जाते हैं, यानी उनको उनके नौकरी से निकाल दिया जाता है। अतः अलाउद्दीन उनके त्याग और आदर्श रक्षा से प्रभावित है और उन्हें अपनी स्टेट का प्रबंधक बना दिया। और संक्षिप्त में कहानी यह कथानक जिसके अंत में धन और धर्म के युद्ध में धन की तुलना में धर्म श्रेष्ठ प्रमाणित होता है। लो जी, यहाँ पर आपको बता दिया कि जहाँ धन और धर्म की बात आए तो धर्म को सबसे ऊपर रखा गया है। तो इस कहानी से आपको यही शिक्षा मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपको स्टोरी से कहीं ना कहीं आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो क्या क्वेश्चन आएगा एक बार हम देख लेते हैं। नमक का दरोगा के आधार पर मुंशी प्रेमचंद की कहानी कला की समीक्षा कीजिए। या दूसरा क्वेश्चन ये है कि नमक का दरोगा कहानी की मूल्य संवेदना पर प्रकाश डालिए। तो क्या इस कहानी से आपको सीख मिली जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट जो था वो चैप्टर 1 का था। चैप्टर 2 ऑलरेडी मैंने बता दिया है, धूप का टुकड़ा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका रह जाएगा जो कि अपने करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए मिस्टर मैक्स सर क्लासेस। थैंक यू।